नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं कुमार जोशी रेस्टो वर्ल्ड चैनल पर। मेरी जनवरी 2026 मीन लग्न के लिए, पाइसिस असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा ये महीना। देखिए, ये महीना बेसिकली आपके भाई बहन है या पड़ोसी है, इनके साथ के रिलेशंस कुछ हद तक उनका कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है आपके भाई का या भाई के संतान का कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है, उनके विषय में कुछ ना कुछ उसका आपका अटैचमेंट रहेगा उनके बारे में, संतान के विषय में, भाई के। दूसरी बात, कोई कार्य क्षेत्र पर, काम धंधे में कोई आपको शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, ये 4 जनवरी से 29 जनवरी तक ये भी पॉसिबल है। यानी कि कार्य क्षेत्र पर ट्रैवलिंग, कोई शौक होगा आपको, शौक से ही आदमी जिंदा रहता है तो ये कोई शौक होगा, तो इसके लिए हॉबी हॉबी डेवलपमेंट करने का ये टाइम है 4 जनवरी से 29 जनवरी। और इस महीने में एक बहुत बढ़िया योग हुआ है, 2 योग हुआ है ज्योतिष के शौकीनों को समझने लायक। आपके कुंडली का चतुर्थ स्थान का स्वामी बुध है जो कर्म स्थान में, और कर्म स्थान का स्वामी गुरु चतुर्थ में। यानी कि ये घर में और कर्म स्थान में कुछ बहुत अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदो। मैंने जितने मीन लग्न देखे हैं, अधिकतर लोगों के पास एक से ज्यादा घर देखे हैं मैंने। दे आर हैविंग मोर देन वन हाउस। तो ये वक्त में, दूसरी बात कि 16 जनवरी से 22 फरवरी तक मंगल उच्च राशि में विराजमान होगा आपके 11वें स्थान में, आपके प्रॉपर्टी स्थान में, लाभ स्थान में। यानी कि ये मंगल ये पूरा 4 ग्रहों का जो सेट है अभी कर्म स्थान में दिखाई दे रहा है, उनके लिए ये लाभ स्थान में जाते ही कोई आप एक्स्ट्रा हाउस या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी खरीदोगे, ये संभावना है, संभवित है। तो आप देखें, पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा चतुर्थ कर्मेश का परिवर्तन और लाभ स्थान में उच्च का ग्रह मंगल का होना, तो ये महीने के लिए बहुत अच्छा है। कोई ट्रैवलिंग होगा, मैंने बताया ऐसा। और अगर ओल्ड एज प्लान करना हो तो ये 29 दिसंबर से 16 जनवरी जो लोग सीनियर सिटीजन है उनके लिए, 29 दिसंबर से 16 जनवरी में कुछ एक मजबूत ओल्ड एज प्लान भी कर पाएंगे। अब एट एनी एज, समझो 50-40 साल के भी है अगर आप, तो आप सोचेंगे कि भाई ओल्ड एज का जो प्लानिंग करना पड़ेगा, कुछ पेंशन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो आप 29 दिसंबर से 16 जनवरी में कर पाएंगे। देखिए, एज यूजुअल जो मैं आपको मंथली केयरफुल रहने का डेट बताता हूं, कैलेंडर पे बहुत बड़ा क्रॉस कर दो उसको। उस दिन थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहो, मानसिक तनाव रहेगा। आपके कर्मस्थान का स्वामी गुरु है, इसके लिए आपका काम है सात्विक एडवाइस करना, पैसा गिनना। और जो लोगों का इंटरनेट के जरिए मार्केटिंग का काम हो, आपका टारगेट एक तय करते हैं और ट्रैवलिंग होता है। धनु राशि आपके कर्मस्थान में ट्रैवलिंग, जिसके हाथ में सब तीर होता, निशान, टारगेट तय करके अपना निशान की तरफ दौड़ने वाली वस्तु है आपका कर्मस्थान। यानी कि आपको ट्रैवलिंग बहुत होता है। बट ये जो मैं दिन बता रहा हूं, इसको मेंटली आप प्रिपेयर करो अपने आप को। इस दिन में थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा आपको। 6, 7, 8, 11, 12 और 21, 22 क्रॉस कर दो, बड़ा क्रॉस कर दो। मतलब टोटल 7 दिन बता रहा हूं मैं, 31 दिन का महीना है, 7 दिन मैंने बोल दिया कि आप सावधान रखो, तो बड़ा क्रॉस कर दीजिएगा। कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो, पर्टिकुलरली कोई विवाद हो, तो इसको ज्यादा छेड़ने में मजा नहीं इन दिनों में। अब देखिए, मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, 1 और 2 तारीख कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग होगा। ऐसे आपके कर्म क्षेत्र पर ट्रैवलिंग ज्यादा ही रिलेटेड होता है। तो कर्मस्थान का स्वामी ही आपका धनु राशि, तो फाइनेंस, एडवाइस, कंसल्टेंसी, फॉरेन से रिलेटेड काम, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम का है, इसी तरह का काम होता है आपका। और 1 और 2 तारीख भाई बहन का सपोर्ट भी मिलेगा। बट कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली भाई बहन का, तो मैंने बोला आपको कि 4 तारीख से 29 तारीख में कुछ भाई बहन या उसके बच्चे का, संतान का कुछ शुभ चीज दिखाई दे रहा है। और 1 और 2 जनवरी कुछ ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, कुछ चैलेंज भी दिखाई दे रहा है कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, बट कहीं ना कहीं से आप इसमें रास्ता कर लेंगे। 3 और 4 पर्टिकुलरली यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। 3 और 4 के दिन देखिए, ये गुरु महाराज आपके चतुर्थ में आए, तो ये बहुत अच्छा घर आपको जून के पहले, बहुत अच्छा घर अगर प्लान कर रहे हैं, अगर आपके माइंड में है ये प्लान कर रहे हैं, तो ये 5 दिसंबर से 1 जून के पहले घर आपका खुशियों से भर देगा। ये पर्टिकुलरली धर्म का कोई धर्म कार्य भी आपके घर में होगा, बहुत अच्छा वातावरण रहेगा ही।
और पर्टिकुलरली ये 3 और 4 तारीख घर आपका खुशियों से भर जाएगा, हैप्पीनेस एट होम। अब जो स्टूडेंट है उनके लिए 4 और 5 तारीख बेस्ट है टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखने के लिए स्टूडेंट के लिए 4 और 5 तारीख बेस्ट है। टेक द एडवांटेज, कुछ नया सीखने के लिए बेस्ट रहेगा स्टूडेंट के लिए। अब 5, 6, 7 थोड़ा अपमानित होंगे आप अपने इन लॉस से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा 5, 6, 7 को, हो सके इतना, क्योंकि यहां इन लॉस के मामले में 5, 6, 7 कहीं ना कहीं आप ट्रबल में आएंगे। अब 6, 7, 8 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का तारीख है आपका। ये आपके संतान के साथ विवाद टालिएगा 6, 7, 8 पर्टिकुलरली। घर के पास कोई शिव मंदिर है, देखिए 6, 7, 8 मैंने केयरफुलनेस में लिखा ही पर्टिकुलरली घर के पास कोई शिव मंदिर है तो जाके जलाभिषेक करिएगा, बाद में ऑफिस जाइएगा या बाद में दिन की शुरुआत करिएगा। दोपहर को 12:30 के बाद जलाभिषेक नहीं करना है, शिव के पर जलाभिषेक दोपहर को 12:30 से पहले ही। और 5 तारीख जो शेयर बाजार से रिलेटेड है उनको कुछ सीखने के लिए बेस्ट है टू लर्न समथिंग ऑन 5th, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट से रिलेटेड। और स्टूडेंट को 4 और 5 मैंने बोला बेस्ट डे टू लर्न समथिंग फॉर स्टूडेंट 4 and 5, शेयर मार्केट 5। अब 6, 7, 8 मैंने सावधान रहने का डेट बताया। अपने इन-लॉस के फैमिली से थोड़ा ऐसा बहुत मीठा मीठा बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको दुख में डाल देंगे, अपमान करेंगे। बहुत सोच सोच के कदम बढ़ाइएगा 5, 6, 7 ऐसे इन लॉस के साथ के रिलेशन में। 9 और 10 जनवरी हैप्पी टाइम फॉर मैरिज लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन के लिए 9 और 10 तारीख सोने पे सुहागा आ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी बातें करने में महारत रखता है, अनजान लोगों के साथ बोलना पसंद नहीं करता है और बहुत बजटिंग करने का उसका एबिलिटी है। अब जो पैसा कमाओगे उसमें से 2-5 रुपया आपको बचा कर देगा, वो टाइप का जीवन साथी है आपका। और 9 और 10 तारीख है, एंजॉय दिस टाइम एट योर होम, हैप्पी डे फॉर मैरिज लाइफ। बहुत कम लोग होते हैं जिनका जीवन में मैरिज लाइफ बढ़िया होता है। पर्टिकुलरली आपका जीवन साथी बहुत प्रैक्टिकल पर्सनालिटी। 9 और 10 तारीख अच्छा दिन, यानी बहुत बर्दाश्त करने का एबिलिटी बहुत अच्छा है उसके पास। 9 और 10 तारीख अच्छा है आपके लिए। अब 11 और 12 जनवरी स्ट्रेस, आई हैव रिटन हियर 11, 12 जनवरी। ये जीवन साथी आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प करेगा, पार्टनर आपको फाइनेंशियल हेल्प करेगा, लेकिन आप थोड़ा मानसिक तनाव में रहेंगे। घर के पास शिव मंदिर है, जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। और पर्टिकुलरली 16 तारीख और 30 तारीख प्रदोष, जलाभिषेक करिएगा 16 और 30 को, भूलिएगा नहीं हो सके तो। अब पर्टिकुलरली 11 और 12 तारीख आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा। अब 13 और 14 तारीख आप आपके जीवन साथी के साथ हो सकता है कोई ट्रैवलिंग में जाओगे, ये पॉसिबल है नंबर 1, या कोई धर्म कार्य आपके हाथ से होगा, जीवन साथी के साथ मिलके भी हो सकता है। 13 और 14 तारीख एक अच्छे दिन है आपके लिए, रिलीजियस वर्क के लिए, आपके मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिन है 13 और 14। अब 15 और 16 तारीख देखिए, 15 और 16 तारीख बेस्ट टाइम एट वर्क प्लेस, आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत अच्छा टाइम है ये। इसमें आपका बिजनेस पार्टनर होगा, धंधा होगा तो बिजनेस पार्टनर आपको मदद करेगा, आपका जीवन साथी आपको मदद करेगा 15 और 16 तारीख को। ऐसे तो देखिए आपका जो सप्तमेश है वही कर्मस्थान है, और ये बुध आपको 16 जनवरी तक आपका जीवन साथी का बहुत मदद रहेगा आपके कर्म क्षेत्र पर, सप्तमेश कर्मस्थान में आपके। ऐसे तो देखिए बहुत कुछ प्लेनेट आपके 10th हाउस में है, 3rd लॉर्ड भी 10th में है, भाई बहन का मदद भी है, पड़ोसी का मदद भी है। तो ऐसे 15 और 16 आपके पार्टनर का या आपके जीवन साथी का आपके कार्य क्षेत्र पर मदद रहेगा। अब 16, 17, 18, 19 मंगल आगे मूव होगा, उच्च का होगा। कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड परचेस का काम, कुछ दोस्तों के साथ मौज मजा करने का टाइम, कुछ नया पराक्रम करने का, या तो कुछ बिजनेस से रिलेटेड चर्चा करने का टाइम 16 से 19 आपका ऐसा बीतेगा। 16, 17, 18, 19 अच्छा दिन है आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने का, 16, 17, 18, 19। और पर्टिकुलरली बहुत पैसा आएगा तो इंसान क्या इन्वेस्टमेंट का सोचता है।
16 तारीख शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, पर्टिकुलरली टू फर्दर इन्वेस्टमेंट 16। अब और किस तरह से इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में करोगे। मैंने बहुत देखा है, पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा हाउस मीन राशि मीन लगने वालों के पास होता है। तो ये 16, 17, 18, 19 बेस्ट टाइम है। अब 19 तारीख अगर आप प्यार करते हो तो बेस्ट दिन है, पर्टिकुलरली मकर राशि में चंद्र शुक्र का युति आपके 11वें स्थान में। ये पूरा सेट ऑफ जो ग्रह है ये सब 11वें स्थान में जा रहा है, यानी कि ये आपका प्रॉपर्टी का रिलेटेड कोई भी बहुत बड़ा मैटर आप सेटल कर पाओगे ये टाइम में। और 19 तारीख किसी को प्रपोज करना हो, आपका पंचमेश भी 11 में, बेस्ट टाइम है। और जो अगर ऑलरेडी मैरिड है तो ये रोमांटिक दिन महसूस कर पाओगे 19 और 20 तारीख, बेस्ट टाइम फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। आप फिर वो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आप प्लान करेंगे। 21-22 तारीख एक्सपेंसिव रहेगा, ये कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में मजा है। संतान के विषय में, आपके बच्चे के विषय में कुछ पैसा खर्च होगा 21 और 22 तारीख को। ग्रैंड चिल्ड्रन हो आपके संतान हो, उसके लिए कुछ पैसा 21 और 22 को आप खर्च करेंगे, संतान के लिए खर्च करेंगे, यह संभवित ज्यादा है। स्टूडेंट इस दिन में ज्यादा मेहनत करिएगा, टाइम पास नहीं करिएगा 21 और 22 को। यह दिन थोड़ा तनाव का दिन है आपके लिए, स्टूडेंट के लिए 21 और 22। अब 23 और 24 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा 23rd को, टू लर्न समथिंग ऑन 23rd जनवरी यू विल लर्न समथिंग, कुछ सीखोगे। और जो दुनिया में सीखता वही टिकता, सीखने का दिन है। आइदर आप स्टूडेंट हो या ना हो, जो जीवन भर स्टूडेंट रहता है, देखिए बहुत जो लोग सक्सेस होते हैं वो लोग हमेशा किताबें पढ़ते हैं, नया सीखते रहते हैं। एवन बहुत लोगों को तो जिंदगी में 50-50 साल के बाद सक्सेस मिले, ऐसे लोग उनमें ये कॉमन सभी में ये चीज होती है कि ये लोग हमेशा रीडर होते हैं। इनके फ्री टाइम में ये गाना गाते हैं, डांस करते हैं, ऐसा नहीं है। दे ऑलवेज रीड समथिंग, कुछ सीखते हैं नया। लर्निंग एबिलिटी, आपको बुक से ही ज्ञान मिलता है। तो 23 तारीख पर्टिकुलरली टू लर्न समथिंग, 23-24 स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया है, टेक एडवांटेज। अब 24 से 27 इस महीने का फिनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ, 24, 25, 26, 27। और ये 24 से 27 का पर्टिकुलरली कोई स्टॉक सेल करके आप 27 को हाथ में आपके पैसा भी आ सकता है। 27 जनवरी टू सेल योर स्टॉक एंड कैश। आपका अगर शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट होगा तो आप ये कर सकेंगे 27 जनवरी को, स्टॉक बेच के एंड कैश करेंगे। पैसा हाथ में आने वाला है आपके 24 से 27 में बहुत बड़ा। अब 27 और 28 अगेन दिस इज द गुड डे टू हैप्पी एट होम। मैंने 3 और 4 तारीख बोला था, घर पे बहुत मजा होगा। बहुत कम लोग होते हैं, मैं बोला ऐसा, कि घर में आनंद कर पाते। ये गुरु है आपके चतुर्थ में आया हुआ, बहुत अच्छा। 1 जून तक घर का वातावरण बहुत अच्छा कर देगा। 27-28 घर पे आनंद करो। और 29, 30 और 31 इट्स अगेन ए रोमांटिक डे। कुछ नया आपके जीवन साथी के साथ बिताने के लिए बहुत अच्छा दिन है। 29, 30 और 31 टेक द एडवांटेज, कुछ नया सीखने के लिए भी बढ़िया रहेगा। 29, 30, 31 ये शुक्र का लग्न जो है आपका मीन लग्न है, इसमें शुक्र उच्च का होता है मीन लग्न, मीन राशि में। और ये गुरु का घर है, मतलब गुरु का ज्ञान और शुक्र का मौज इसमें है। जो हरे राम हरे कृष्ण वाले जो सड़क पर डांस करते हैं वो सब मीन राशि के अमल में आते हैं। कि म्यूजिक और धर्म ये दोनों को जो जोड़ पाते हैं वो मीन वाले, वो आप। जो मीरा है, जो संगीत, भजन और डांस, मतलब भगवान के साथ, आध्यात्म के साथ जो कनेक्टेड जो राशि है, जिसको मौज से जोड़ सकते हो, हैप्पीनेस से, वो मीन राशि है, वो मीन लग्न है आपका। अब देखें, केयरफुल रहने का डेट, थोड़ा समरी को देखो। जॉबलेस लोगों के लिए कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, जून तक काम धंधा मिल ही जाना चाहिए। 5 दिसंबर से 1 जून तक काम धंधे के लिए कुछ अच्छा चीज होगा, घर का अच्छा होगा, काम धंधे का अच्छा होगा। इस बार तो कर्मेश और चतुर्दश परिवर्तन बहुत बढ़िया है। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस मंथ। कहीं ट्रैवलिंग पे जाना पड़ेगा, आपका काम को ट्रैवलिंग से संबंध है। धनु राशि, 9वें स्थान का राशि, फॉरेन ट्रैवलिंग, लॉन्ग ट्रैवलिंग, छोटा ट्रैवलिंग नहीं, उससे संबंध है। धर्म,
पर्टिकुलरली एडवाइस, पैसा, उच्च लेवल का ज्ञान, ये सबसे धर्म पर्टिकुलरली इससे कनेक्टेड है आपका काम। तो जॉबलेस लोगों के लिए इस महीने में 15-16 बेस्ट, पूरे कोशिश करते रहो। सिर्फ ये ऑड डेज को छोड़ दो, बस केयरफुल डेज को, बाकी दिनों में कोशिश करते रहो। ऑलरेडी जॉब पे है तो प्रमोशन मिलना चाहिए, कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, मिलना ही चाहिए, समझ लीजिएगा। 1 जून के पहले, 5 दिसंबर से 1 जून के पहले आपको बहुत बड़ा प्रमोशन मिलने की संभावना है, ये गुरु महाराज की मेहरबानी। बिजनेस बेस्ट टाइम, नया स्टार्ट करना हो, ये गुरु की 12वें स्थान के राहु पर आस्पेक्ट भी है, तो थोड़ा राहु 12वां क्या करता है, गलत इन्वेस्टमेंट भी करवा देता है। बट ये राहु से, ये गुरु से अभी दृष्ट है राहु। ये जून के बाद, जून से अक्टूबर में गुरु संतान स्थान में जाएगा, राहु फ्री हो जाएगा 12वें स्थान का। तो ये जून से अक्टूबर में मैं आपको कोई नया स्टार्ट करने के लिए ना बोलूं बिजनेस, बट अभी फिलहाल बहुत अच्छा टाइम है, आप आगे चाल कर सकते हैं नया स्टार्ट भी। केयरफुल रहिएगा 6, 7, 8 हेल्थ के लिए। कोर्ट का लिटिगेशन हो, थोड़ा पीछे हट जाना पड़े तो हट जाए, डेट को पोस्टपोन कर दीजिएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है 4, 5, 23, 24। जो सीखता वो टिकता, मैंने पहले ही बताया, 23, 24 भी बताया स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। प्यार करते हैं 19 जनवरी बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये टाइम आपके लाभ स्थान में मंगल भी उच्च राशि में से आगे बढ़ना शुरू करेगा 16 तारीख से, तो बहुत डेयरिंग करने के लिए भी बेस्ट है। मैरिज के लिए नो, इस महीने में मुझे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, थोड़ा रुकना है। शेयर मार्केट 5 और 23 सीखने को मिलेगा। 27 जनवरी एनकैश करना है, और फर्दर इन्वेस्टमेंट 16, 19 और 20। 19 और 20 मैंने बोला ऐसा, आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आना 16 से 19 में। मंगल उच्च राशि में विराजमान है तो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का शफल करेंगे इधर से उधर, क्योंकि ये पूरा सेट ऑफ प्लेनेट सीधा 11वें स्थान में जा रहा है, और 11वें स्थान में प्लेनेट होना ही बहुत नसीब की बात होती है। अब ट्रांजिट में आ रहा है तो वो कुछ तो अच्छा करके जाएगा आपको। और फाइनेंशियली बेस्ट 24 से 27। अब देखिए इस महीने का जो मैंने एस्ट्रोलॉजर लोगों के लिए, ये चतुर्थेश और कर्मेश का परिवर्तन 29 दिसंबर से 16 जनवरी, ये बेस्ट है। मतलब इसमें प्रमोशन मिल सकता है, नया घर भी हो सकता है, और ये 1 जून तक नया घर भी और प्रमोशन भी। चतुर्थेश कर्मेश का परिवर्तन बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं। 29 दिसंबर से 16 जनवरी चतुर्थ स्थान का स्वामी बुध कर्मस्थान में, और कर्मस्थान का स्वामी गुरु चतुर्थ में, बहुत अच्छा योग। ऐसा नहीं है कि ये प्रवज्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया योग। प्लेनेटरी पोजीशन कुछ तो रिजल्ट देता है, और 10th हाउस मजबूत हुआ है, कुछ प्रतिष्ठा भी देगा ये। ऐसा नहीं कि बिना प्रतिष्ठा दिए ये 4 ग्रह ऐसे ही राउंड मार के चले जाएंगे, ऐसा नहीं, कुछ रिजल्ट अच्छा देगा। और मंगल उच्च का 16 से 22। अब देखिए ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है बोर्ड का, ये आपको कम्युनिटी सेक्शन में, पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा चैनल, और उसमें पोस्ट सेक्शन में ये फोटो दिखाई देगा। दूसरा, इस महीने में अमावस्या है 18 जनवरी को। अब देखिए आपका कहीं कुछ बोलना पर्टिकुलरली, और कहीं घर में विवाद हो जाता है, कहीं ऐसा आपको लगता है कि आप कुछ, आपका ऐसा तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिए किसी की नजर लग जाए, ऐसा वक्त है। बहुत अच्छा मैरिज लाइफ का, बहुत अच्छा, लेकिन आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में ना आ जाए, इसके लिए कम से कम 7 गोमती चक्र पर्स में रखो। अपने मैरिज लाइफ के बहुत फोटो सोशल मीडिया पे मत डालते रहो। 24 जनवरी तक ये बात याद रखिएगा। 23 नवंबर से आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में ना आ जाए, ये भी देखिएगा। और विष्णु सप्तनाम करिएगा 18 जनवरी को, और बहते जल में नारियल बहाइएगा। राहु का आपको एडवांटेज मिल रहा है, आप अभी तक जो झूठ बोल रहे हैं कोई नहीं पकड़ पाएगा, और ये राहु की पूरी मेहरबानी आप पर 24 जनवरी तक रहेगा। 24 जनवरी के बाद ये राहु की मेहरबानी आप पर खत्म हो जाएगी। 25 जनवरी से 28 मार्च एक बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है। मैं फरवरी के वीडियो में आपको रिमाइंड करूंगा। 25 जनवरी के बाद, यानी कि अभी कोई भी जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो ये जनवरी में कर लीजिएगा। 25 जनवरी से 28 मार्च कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना हो, बी केयरफुल। लीगल डॉक्यूमेंट साइनिंग के लिए लास्ट वीक ऑफ जनवरी में थोड़े सावधान रखने की जरूरत है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। यह चंद्र शुक्र के योग है, चंद्र बुध का कपट योग है। चंद्र मने भावना है, बुध मने व्यापार।
तो भावनाओं का व्यापार से चंद्रबुध के कपट योग को आप देख पाओगे। ये सब डेट है, उसके टाइमिंग है, और ये योग कैसा बना है, कितना डिग्री का है, वो भी लिखा है। ऑब्जर्व करें आप। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो और प्लीज सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।